बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स की वैल्यू नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ उनमें से उन बहुत सारों में से कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स को वैल्यू दी जाती है। लेकिन बहुत से हैं ऐसे हैं जहाँ टीचर्स को वैल्यू नहीं दी जाती। एज़ इनफैक्ट टीचर्स को एक लेबर की तरह भी समझा जाता है कि ये लेबर हैं, 4th डी कर्मचारी हैं ये, ठीक है? इनको जितना चाहे इनको निचोड़ लो, जितना चाहे इनसे काम करवा लो। अभी रिसेंटली ही मैं एक ऐसे स्कूल के गो थ्रू हुई हूँ और मैं चाहूँ तो मैं नाम लिख सकती हूँ क्योंकि मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन मैं कुछ सोच के उनका नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है? वो टीचर्स ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, दे आर अंडरपेड और उनसे काम करवाया जाता है। लाइक सुबह मॉर्निंग 7 से लेकर छुट्टी हो रही है 2:30 बजे, 2 बजे, 3-3 बजे तक। इनफैक्ट वो टीचर्स जो हैं मतलब उनको वो ये चाहते हैं एकदम पूरी तरीके से हम इनसे 30-35 हज़ार रुपए का पूरा काम करवाएं, सैलरी हम दें इन्हें 15,000 के अराउंड। और मतलब वो टीचर्स ऐसे हैं, ऑब्वियसली मैंने भी वो चीज़ झेली है कि टीचर्स स्कूल का काम घर तक भी लेके जा रहे हैं। मतलब भर भर के इतने हैवी हैवी बैग्स होते हैं उनके ऊपर। जब मैंने वहाँ पर देखा ये सारी चीज़ें, तो बैग्स भर भर के कॉपीज़ वो लोग अपने घर लेकर जाते हैं, यानी कि स्कूल का काम घर भी लेकर जा रहे हैं और घर जाकर 12-12 बजे तक जो है बैठ के कॉपीज़ चेक करते हैं। मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा वो ऐसा कभी नहीं रहा स्कूल में कि मुझे ऐसे भर भर के बैग लेकर कॉपीज़ घर लेके जानी पड़ी हो। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आंसर शीट जो हाफ ईयरली और फाइनल्स की आंसर शीट होती थी, तो कुछ स्कूल्स में अलाउड होता है कि आप घर ले जाके चेक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कुछ स्कूल के अपने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स हैं जहाँ अलाउड नहीं है कि टीचर पता नहीं उसमें पेन से कुछ ना लिख दे। जब आपको टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है तो आप टीचर्स को रखते क्यों हो? मत रखो, खुद ही कर लो, या तो फिर उन्हें कॉपी करेक्शन जो फाइनल और हाफ ईयरली की होती है कॉपी करेक्शन के लिए मत दिया करो। खुद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर ही खुद कॉपी चेक कर लिया करें। टीचर्स को आप कॉपी देते क्यों हो? कोई जरूरत नहीं है देने की जब आपके व्हेन यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन टीचर्स। ठीक है, आप उनसे काम करवा रहे हो, पूरे 30-35 हज़ार रुपए वाला काम करवा रहे हो और आपको फिर उनसे उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। तो स्कूल्स देखते हैं कि अगर हम इन्हें 15,000 दे रहे हैं तो हम इनसे काम निकलवाएंगे 30-35 हज़ार वाला, पूरी अच्छी तरीके से उनकी लेबर का जो कॉस्ट है वो पूरी हम निकलवाएंगे, निचोड़ लेंगे उन्हें अच्छी तरीके से, उन्हें 1 मिनट भी सांस नहीं लेने देंगे। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर आप स्कूल्स में एंटर होते साथ ही आपका फ़ोन जो है वो सबमिट हो जाएगा और आपको फ़ोन मिलेगा सीधा 2 बजे, 2:30 बजे। इस बिटवीन में आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई मर मिला जाता है, तो आप तक ये खबर ही नहीं पहुंच पाएगी कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है, हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्योंकि क्या करते हैं कुछ ऐसे स्कूल्स, फोन उठाते हैं, सारे बकेट में डालते हैं और बकेट में डालने के बाद उन सारे फोन्स को उठा के अलमीरा में और अलमीरा को बंद कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर कभी इमरजेंसी में आपके घर से कोई कॉल आ भी जाता है तो यू कांट पिक द कॉल, सीधा आपको छुट्टी में ही मिलेगा। आपके घर में कोई मर गया तो आप मतलब आपको खबर नहीं हो पाएगी, आप छुट्टी के बाद ही आप उनसे मिलेगा। मतलब वो अगर, और वो कुछ उनमें से कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो 30-35 हज़ार दे भी रहे हैं, वो लोग स्पेशली इस तरीके की हरकतें ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि हम 30-35 हज़ार रुपए सैलरी दे रहे हैं तो दे आर टोटली लेबर, ये सिर्फ स्कूल के लिए हैं, ये औरतें, ये लड़कियां सिर्फ स्कूल के लिए हैं, इनका घर से इनका कोई लेना देना नहीं है, घर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप कहीं पर भी कॉरिडोर में कहीं खड़े होकर बात नहीं कर सकते हैं। रूल्स बता रही हूं मैं आपको, अभी रिसेंटली मैं जिस स्कूल के गो थ्रू हुई हूं वहां के रूल्स बता रही हूं। आप कहीं कॉरिडोर में खड़े होकर बातचीत नहीं कर सकते, आप इंटरवल से पहले कुछ खा नहीं सकते, आप इंटरवल के बाद कुछ खा नहीं सकते। ऐसे स्कूल से मैं अभी गो थ्रू हुई हूं। ठीक है, थर्ड थिंग, आप कॉपीज घर लेकर जाएंगे, क्लास में कॉपी आप जो है क्लास में बच्चों को काम कराया वो घर लेकर जाइए, चेक कराइए, डेली की डेली वो कॉपीज चेक होंगी। ठीक है, आप एग्जामिनेशन कॉपी आप घर नहीं ले जा सकते हैं, वो आप घर नहीं ले जा सकते हैं, वो आपको स्कूल में ही चेक करनी है। आप कैसे भी चेक करें, स्कूल में चेक करनी है। साथ ही साथ वहां पर मतलब वो सिनेरियो मुझे मैंने जो देखा वहां पर कि टीचर्स हर टाइम फुल डे 7 बजे से लेकर 2, 2:30 बजे तक वहां पर कॉपीज ही चेक करती रहती हैं, कॉपी चेक, कॉपी चेक, कॉपी चेक, और यहाँ वहां भागती रहती हैं। स्कूल का डेकोरेशन टीचर्स कर रही हैं, स्कूल के कॉम्पिटिशन टीचर्स ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और क्लासेस में जो पढ़ा रही हैं वो तो अलग है भाई, वो तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो अलग है। उसके अलावा जितने बाहर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वो अलग, स्पोर्ट्स फंक्शन हो रहे हैं वो अलग टीचर ऑर्गेनाइज करेगी। फिर जो एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही है 1 महीने बाद, 1 महीने पहले एनुअल फंक्शन होता है आपका, स्पोर्ट्स फंक्शन होता है नवंबर स्टार्टिंग में, और नवंबर एंडिंग में आपका एनुअल फंक्शन भी हो जाता है। फिर एनुअल फंक्शन की भी अलग प्रिपरेशन हो रही है, वो चीज़ अलग हो रही है। थर्ड थिंग, बच्चों को उन स्कूल्स में, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिक्टेट कराए जा रहे हैं कॉपी पे।
ठीक है, कॉपी पे बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिक्टेट कराए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं, बच्चे लिखे जा रहे हैं। पहले चैप्टर आप कंप्लीट कराओ, ठीक है, चैप्टर 4 दिन में 5 दिन में 9 10th के चैप्टर, साइंस मैथ सोशल स्टडी के 3 4 5 दिन तो आप मैक्सिमम मान के चलिए होंगे 5 दिन से ऊपर भी खिंच सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर्स होते हैं। इनफैक्ट मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ वो है सोशल स्टडी में बहुत लेंदी चैप्टर्स होते हैं, तो 5 दिन तो आप मान के चलिए, फिर 3 4 दिन उनके डिक्टेशन में। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आजकल जो रिफ्रेशर्स आ रही हैं, गाइड्स आ रही हैं, सारे क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल है। उसके बावजूद वो स्कूल जो है क्लास में क्वेश्चन आंसर्स डिक्टेट करा के बच्चों को लिखाता है, इसलिए ताकि पेरेंट्स को ये दिखाने के लिए कि कॉपी में हम काम बच्चों को करा रहे हैं, हम कॉपी में बच्चों को काम लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, दे रहे हैं कॉपी के, क्योंकि 5 नंबर होते हैं और उस 5 नंबर के लिए बच्चों का 3 दिन बर्बाद किए जाते हैं, डिक्टेट कराने में 3 दिन बर्बाद किए जाते हैं। वो क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते भी नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और सेकंड, उसके बाद टीचर्स को छुट्टी में हाफ एन आवर डेली, हाफ एन आवर 2:30 बजे छुट्टी हो रही है, 2 बजे छुट्टी हो रही है, हाफ एन आवर के लिए एनुअल फंक्शन चल रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स फंक्शन चल रहा है, तो हाफ एन आवर के लिए प्रिंसिपल रोक रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है, कल ये करना है, कल वो करना है, ऐसा है, फलान ढिमकान, ब्ला 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 ब्ला, डेली रोक रही है। हर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद वो आधा घंटा उनका वो खा जाती है वहां पे, कभी वाइस प्रिंसिपल कभी प्रिंसिपल, वो खा जा रही है, ठीक है। उसके बावजूद ये चीज हो गई, कॉपी करेक्शन अलग चल रहा है हमारा। हाँ, और आपसे ये बोला जा रहा है कि रश विद द सिलेबस, मतलब वाइस प्रिंसिपल आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर आपने 3 अक्टूबर को अगर आपने स्कूल ज्वाइन किया है और 4 अक्टूबर को आपको टाइम टेबल मिला है, तो 4 अक्टूबर से स्पोर्ट्स फंक्शन शुरू हो गए हैं, 10 अक्टूबर तक स्पोर्ट्स फंक्शन चले हैं, 11 को उस टीचर को क्लास मिली है, 12 को संडे है, ठीक है, और 12 13 14 15 16 तक, तो 13 और 14 में वाइस प्रिंसिपल उनके पास आके बोल रहे हैं कि रश विद द सिलेबस आपको 5 दिन में कंप्लीट कराना है। और कंप्लीट कैसे कराना है कि जो वो वाइस प्रिंसिपल है वो क्लास में आके बैठ के देख रही हैं कि आप कैसे पढ़ा रही हैं। वो टीचर जिसको 17 18 20 25 26 साल का एक्सपीरियंस है, 26 साल का जिस टीचर को एक्सपीरियंस है, वो 26 साल की एक्सपीरियंस्ड टीचर, 28 साल की एक्सपीरियंस टीचर उसकी क्लास में जाके वाइस प्रिंसिपल बैठ के देख रही है कैसे पढ़ा रही हैं और कैसा पढ़ा रही हैं, ठीक है। फिर प्रेशराइज टीचर को किया जा रहा है, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। अरे भाई, अंग्रेजी का स्कूल खोला है भाई, ब्रिटिशर्स का स्कूल खोला है, ब्रिटिशर्स जो है अभी भी आपके ऊपर राज्य कर रहे हैं, जो आप इंग्लिश पे इतना जोर डाल रहे हो। देन कह रही है कि पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है कि योर टीचिंग इज नॉट वेल, पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही है योर टीचिंग इज नॉट वेल। तो ये इस तरीके का टॉर्चर जो है वो टीचर्स के साथ किया जाता है। तो योर टीचिंग इज नॉट वेल, तो हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। टीचर्स को 1 2 3 महीने के लिए रखते हैं, जब तक स्कूल को जरूरत होती है, उसके बाद टीचर्स को निकाल दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। ये आजकल एक नया सिनेरियो चल रहा है कि जब स्कूल को जरूरत होती है 2 3 महीने के लिए टीचर्स को रखते हैं, 2 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बाद भी टीचर को निकाल देते हैं कि अब भाई जरूरत नहीं है। अप्रैल से अक्टूबर तक, सितंबर तक रखा, अप्रैल से सितंबर तक जो है पूरा सिलेबस टीचर कंप्लीट कराएगी, सारी कॉपी करेक्शन करेगी, सब कॉपी करेक्शन, सारी कॉपीज उठा के उसे दी जा रही है, ये कॉपीज करेक्ट कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। टीचर पूरा दिन बैठ के कॉपी चेक कर रही है, क्लास में जा रही है तो कॉपी चेक कर रही है, स्टाफ रूम में बैठ रही है तो कॉपी चेक कर रही है, खाना खा रही है तब भी वो कॉपी चेक कर रही है। और उसके बाद फिर उसे 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, कि सितंबर अक्टूबर के बाद तो स्पोर्ट्स फंक्शन शुरू हो जाते हैं, एनुअल डे शुरू हो जाता है। नवंबर के बाद जरूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर में प्री बोर्ड, जनवरी में प्री बोर्ड, बच्चा आता नहीं है। नवंबर के बाद बच्चा आता ही नहीं है स्कूल में, कुछ स्कूल्स में नहीं आता, बहुत सारे स्कूल्स में बच्चे आते हैं और सिलेबस भी प्रॉपर्ली चलता है, ठीक है। तो टीचर को 6-7 महीने के बाद स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये एक नई चीज आजकल स्कूल वालों ने पकड़ रखी है। 2-3 महीने टीचर से काम करवाया, उसके बाद दूसरी टीचर हायर कर ली, उसका देखा क्या है क्या नहीं है, फिर उस टीचर को 2-3 महीने के बाद निकाल दिया कि इसके बाद तो हमें जरूरत ही नहीं है टीचर की किसी भी तरीके से। टीचर्स को इस तरीके से प्रॉपरली निचोड़ा जाता है। कुछ स्कूल्स में टीचर्स को वैल्यू दी जाती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, लाइक मेरा जैसे रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, टीचर्स को वैल्यू करते हैं। और मतलब कुछ ऐसा मुझे सुनने में आया, मतलब जहां मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, इवन टीचर्स डे पे टीचर्स को बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए जाते हैं। लेकिन कुछ स्कूल है जो कि टीचर्स डे वाले दिन, टीचर्स डे पर टीचर्स को एक सूती साड़ी जो है वो गिफ्ट करते हैं। थिंक अबाउट दैट। जो स्कूल इतना ब्रांड स्कूल है हमारे एरिया में, मैं अपनी जगह का बता रही हूँ, हमारी जगह में जो इतना ब्रांड स्कूल है, ब्रांड नेम है उस स्कूल का, और वो ब्रांड जो नेम है वो एक नेता के नाम के ऊपर वो जो है स्कूल का नाम है। हिंट मैंने आपको दे दिया, अब आप सोच लीजिए कौन सा स्कूल है। एक नेता के नाम पर वो स्कूल है। जो अब और हिंट दे देती हूँ, वो नेता है राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के बहुत बड़े राज्य के रजवाड़े खानदान के बेटे हैं वो, तो उनके नाम पर वो स्कूल का नाम है, ठीक है। और उस स्कूल
के अंदर, उस स्कूल के अंदर जो कि इतना लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया वो लोग अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, अपने स्कूल के एडवर्टाइजमेंट में, स्कूल के एनुअल फंक्शन के एडवर्टाइजमेंट में इतना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और बाहर से ऐसी कोई नॉर्मल सा उठा के सेलिब्रिटी बुला लेते हैं जिसे आधे से ज़्यादा जनता जो है वो जानती भी नहीं है, इतना खर्च करते हैं, लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। वो स्कूल टीचर्स डे पे एक पतली सी साड़ी टीचर्स को पकड़ाता है। थिंक अबाउट इट, शेम ऑन देम, शेम ऑन देम। ऐसे स्कूल वालों को अपना स्कूल बंद कर देना चाहिए। मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ, आपको अपना स्कूल जो है बंद कर देना चाहिए। चुल्लू भर पानी में आप लोग डूब मरो। तो क्योंकि आप लोग सोचते हो, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां बहुत अच्छे वैल्यू किया जाता है, टीचर्स को बहुत अच्छा वैल्यू किया जाता है, और नॉर्मली थोड़ा बहुत वो टीचर्स को थोड़ा बहुत तो सुनाया जाता ही है प्रिंसिपल की तरफ से, तो सुनना ही पड़ता है। जितना हम इनको निचोड़ सकें अच्छे से, हम इनको मसल सकें, ठीक है, उतना हम इन्हें अच्छी तरह से हम इन्हें निचोड़ लें। कई स्कूल्स वाले इस तरीके के हैं और करते हैं, वो ऐसा करते हैं, लिटरली करते हैं स्कूल वाले ऐसा। सो स्कूल मैनेजमेंट से मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ, चाहे धमकी समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैं तो यही कोशिश करूंगी कि ऐसे स्कूल जो है बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से बंद हो जाएं। खुदा करे आप लोगों के जैसे स्कूल बर्बाद हो जाएं, बंद हो जाएं आप लोग के स्कूल, जो आप लोग टीचर्स को इतना ज़्यादा जो है आप लोग टॉर्चर करते हैं, क्योंकि आप टीचर से सब कुछ करवाते हो। यानी कि हम जो है टीचर्स, हम टीचर्स नहीं हैं, हम पढ़ाने नहीं आए, हम आपके स्कूल में काम वाली हैं, आप सब कुछ करवाओ। काम वालियाँ भी नहीं करती हैं हमारे घरों का एक्स्ट्रा काम, जितने काम हमने उनसे डिसाइड किए हैं ना उतनी की तनख्वाह लेके जाती हैं। और अगर हमने बोला है ये काम करना है, इतनी आपकी सैलरी है, तो काम वाली घर की मेड उतना ही काम करती है, एक एक्स्ट्रा काम नहीं करती है। हम काम वालियों से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं, हमसे फूल पत्ती जुड़वाते हैं, बनवाते हैं, ठीक है, पत्तियाँ झंडियाँ लगवाते हैं स्कूल में, ठीक है, टीचर से झंडियाँ लगवाते हैं, डेकोरेशन करवाते हैं, नोटिस बोर्ड सजाओ, ये सजाओ, फलानट सजाओ, ढिमकाना सजाओ, पूरा स्कूल सजाओ, पूरा क्लासरूम सजाओ, सब कुछ सजाओ। तो अच्छी तरीके से टीचर्स को निचोड़ लो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस। बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बुरी लगेगी मेरी ये वीडियो, बट आई नेवर केयर अबाउट द पीपल। गुड बाय।